देखिए, सकारात्मक परिणाम हमेशा सकारात्मक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। और मुझे खुशी है कि अभी मैं कुछ ही दिन पहले जो है आदरणीय नितिन गडकरी जी से दिल्ली में मिला, करीबन एक डेढ़ हफ्ते पहले। और हमने उनसे हिमाचल के लिए अधिकतर बजट का सहयोग मांगा। और हमें खुशी है कि पिछले कल ही एक सैंक्शन हमको जो है हिमाचल के एनएच के लिए आई थी। और जो हमने पिछले साल एस्टिमेट भेजे थे 2600 करोड़ के, उसके अगेंस्ट हमको केवल मात्र 300 करोड़ रुपए प्रदेश को मिले थे, 269 टू बी प्रिसाइज। मगर इस बारी हमको 3000 करोड़ का हमने एस्टिमेट भेजा। और उसका हमको जो है 3600 करोड़ का हमने जो है यहाँ से प्लान भेजा। और उसके अगेंस्ट हमको 3600 करोड़ का ही सैंक्शनिंग जो है वो मिल गई है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और उसमें सबसे बड़ी बात है, जिस जो है टनल का मैंने कई बार जिक्र किया, जलोड़ी जोड़ टनल, उसके लिए भी हमको जो है वो 1400 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए हैं। तो ये हिमाचल वासियों के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत खुशी की बात है। और अब हमारा इसमें प्रोसेस शुरू हो जाएगा डीपीआर बनाने का। और डीपीआर बनकर वो जाएगा, और मुझे लगता है कि इसी साल में इसका कार्य टेंडर का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मेगा बूस्ट इस इलाके में मिलेगा। उसके अलावा और भी कई हमारा अपग्रेडेशन है, कुछ हमारे क्रैश बैरियर्स है, उनको भी है, और कई रोड्स है। एक हमारा रामपुर में ब्रौनी खड्ड है, वहाँ पर भी बारी बारी जो है स्लिप्स आते हैं। तो उसके लिए भी करीबन जो है 30 करोड़ रुपए उस ब्रिज के लिए भी अप्रूव हुए हैं। वहाँ पर भी ये, क्योंकि आगे जो हमारा किन्नौर के लिए ये नेशनल हाईवे जाता है, एक हमारा उसी जगह पे आगे निगुलसरी है, वहाँ पर भी बहुत सी लैंडस्लाइड बारी बारी हो रही है। उसके रेस्टोरेशन के लिए भी हमको इसमें बजट मिला है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्र सरकार का। हालांकि ये तो दायित्व है उनका, क्योंकि नेशनल हाईवेज उन्हीं के अधीन आते हैं, मगर फिर भी जो हमारा एनुअल प्लान हमने भेजा था 3600 करोड़ रुपए का, उसमें हमको 3600 करोड़ रुपए का ही अप्रूवल जो है वो केंद्र सरकार से मिल गया है। और दूसरा, जो हमारा भूगू जो टनल है, उसको भी हम लगातार टेकअप कर रहे हैं। मैं पीछे केंद्रीय रक्षा मंत्री से भी मिला, आदरणीय राजनाथ सिंह जी से भी, और नितिन गडकरी जी से भी मिला। और उसको हमने स्ट्रेटेजिक रोड घोषित करने के लिए निवेदन किया है। क्योंकि वो आपका जितना भी कॉन्वॉय है आर्मी का, जब अगर कोई ऐसी परिस्थिति हमारे बॉर्डर्स के ऊपर बनती है, चाइना के साथ बनती है, तो उसमें सारा कॉन्वॉय हमारा जो है लेह लद्दाख के लिए यहाँ से जाता है, और योल से होकर, कांगड़ा से होकर जाता है। तो उनको जो है कम से कम 50-60 किलोमीटर का लंबा सफ़र जो है वो मंडी से होकर कर कर जाना पड़ता है। जब ये हमारा स्ट्रेटेजिक टनल बन जाएगी और यहाँ से हमारा काम हो जाएगा, तो हमारा जोगिंदर नगर से आपके कुल्लू की घाटी का जो फासला है, कम से कम 50 से 60 किलोमीटर जो है वो कम हो जाएगा। तो दिस विल ऑल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट बूस्ट, सिर्फ हमारे टूरिज़्म के लिए तो रहेगा ही, मगर टूरिज़्म के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी आंतरिक सुरक्षा जो प्रदेश की है और देश की है, उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे विश्वास है कि ये भी हमने इसके सकारात्मक परिणाम हमको आने वाले समय में मिलेंगे। तो वो भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी आज की जो स्थिति है, जो मैंने कहा जो डैमेजेस हुए हैं, उस पर हम पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ पर भी इस तरीके की कोई स्थिति बनती है, उस पर हम प्रयास करेंगे। एक हमारा बड़ा महत्वपूर्ण जो चक्की मोड़ है, हालांकि उसका जो काम है वो एनएचएआई के अधीन है। मैंने आज सुबह ही जो हमारे रीजनल ऑफिसर है एनएचएआई के, उनसे भी बात करी है, जो पीडी है उनसे भी बात करी है। और जो चक्की मोड़ है, क्योंकि हमारा मुख्य द्वार है हिमाचल में आने का, तो उसमें उन्होंने कह दिया है कि इसको हम रिस्टोर, लगे हुई है मशीनें वहाँ लगी हुई है, बीच बीच में स्लिप्स आ रहे हैं। तो क्योंकि टूरिस्ट भी, पिछले कल संडे था, बहुत सा टूरिस्ट वहाँ से आना जाना है, उसकी वजह से थोड़ा जाम भी लगा था, मगर अब उसको क्लियर कर दिया गया है। और वहाँ पर मशीनरी डिप्लॉय की गई है, हमारे डिप्टी कमिश्नर ने भी विज़िट किया है। तो उसकी भी हम स्थिति जो है वो पूरी तरीके से हमारी नज़र उसके ऊपर है। क्योंकि वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम, जो कम्यूटर्स है जो प्रदेश के अंदर आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर, मानसून को लेके क्या विभाग के